नमस्कार, मैं सागर कुमार। आप सभी का सालासर न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। और ड्रेनेज लाइन जो है उसका आप क्या सॉल्यूशन ला रहे हैं जिससे ज़ीरो ड्रेनेज वापी के अंदर में हो। जैसे हमने देखा होगा बरसात के टाइम पे जो बड़ा गन नाला है वो पूरा ओवरफ्लो हो जाता है। तो अब तो उसमें थोड़ा सा जो नगर पालिका का काम हो रहा है प्रॉब्लम, उसको आप सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं? देखिए, वो जो आप बता रहे हो गरनाले वाला चीज़, वो स्टॉर्म वाटर होता है, यानी कि बारिश का जो पानी आता है उससे वो भरता है। और वो भरता है क्योंकि आपको पता होगा ये जो गरनाला जो है वो एक्चुअली में तो ड्रेन ही है, पानी के निकाल के लिए किया गया, वो नाला ही बोलते हैं उसको। लेकिन अभी कैसा है, जैसे व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, तो हम उसको अंडर ब्रिज की तरह यूज़ करते हैं। बाकी बेसिकली अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो पानी के निकाल के लिए ही नाला होता है, इसलिए उसको गरनाला बोलते हैं। बट नाउ वी आर यूजिंग इट फॉर द पैसेज ऑफ ट्रैफिक। तो उसके लिए हम लोगों ने कैसा है, बारिश के टाइम पे उसमें ग्रेविटी से पानी जाता है, उसमें वी कैन नॉट हेल्प। बट हम कैसे कर सकते हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें मोटर लगवाई हुई है अलग अलग HP की, और वो वर्किंग कंडीशन में रहे। और वो इस बार थोड़ा सा एक दो मोटर शायद टाइम पे बंद हो गई थी, तो इस साल हम लोगों ने वहाँ पे जनरेटर लगाया है। एक बंदा पूरे टाइम वहाँ पे बैठेगा और सारी की सारी मोटर्स वर्किंग कंडीशन में हो, ताकि जो भी पानी आता है वो बाहर निकल जाए विद द हेल्प ऑफ द मोटर। प्रेशर से वो बाहर जाएगा, तो वो हो गया स्टॉर्म वाटर। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का सारा मोस्टली काम तो हो चुका है, सिर्फ एक या दो जगह पर वो बाकी है। जहाँ भी रास्ते नए हम लोगों को मिलते हैं वहाँ पे हम लोगों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन पहले देनी है। और दूसरा आया जो आपने बताया कि गंदा पानी, यानी कि डोमेस्टिक यूज़ का जो वाटर होता है, जिसको हम बोलते हैं भूगर्भ गटर, जो घर से गंदा पानी निकलता है, उसके लिए ऑलरेडी GODC ने फर्स्ट फेज़ में अपना काम किया हुआ है। मोस्टली सारे कनेक्शंस उसमें जुड़ गए हैं फर्स्ट फेज़ में। अब सेकेंड फेज़ हमारा अभी शुरू हो रहा है, तो बचे हुए जो भी एरियाज़ हैं उसको हम उसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं बल्कि 100% ही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने GODC के साथ भी वो मीटिंग की थी और उसमें प्रोग्रेस अभी आपको देखने मिलेगा। हम चाहते हैं कि कोई भी पानी जो भी है गंदा, वो खुला नदी में या कहीं भी ना जाए, जिससे कि लोगों को हेल्थ का इश्यूज़ हो या बदबू आए या जो भी हो। तो वो काम भी चल रहा है। वो सारा जो पानी है वो हमारे STP में जाता है। ऑलरेडी 14 mld का एक STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारा वापी में रनिंग है और सक्सेसफुल तरीके से वो रन कर रहा है। और आने वाले दिनों में, आज ही हम लोग आजकल में नया STP का शुरुआत करने वाले हैं। तो उसमें जो है अभी ये STP में पूरा वेस्ट का पानी जमा हो रहा है। सेम वे डुंगरा साइड ईस्ट में पूरा वो जो पानी होगा डोमेस्टिक वाटर का यूजेज वाला, वो STP 2 में जाएगा। दैट विल बी इन फेज़ 2। तो मतलब हमारे, और हम लोग तो टर्शियरी ट्रीटमेंट में भी जाना चाहते हैं कि ये जो पानी है उसको प्रोसेसिंग करके हम लोग उसको कुछ भी रीयूज़, यानी कि इन द सेंस इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए या टर्शियरी यूज़ के लिए दे सके। मैम, इसके बाद जो मेरा फाइनल क्वेश्चन रहेगा आपसे, मैम, क्या नगर पालिका अपना काम जो भी है वो पूरी जवाबदारी से हर जगह पे करती है या नहीं करती है? देखिए, नगर पालिका तो जवाबदार अथॉरिटी है ही, और हम लोगों को जवाबदारी से ही काम करना पड़ता है। और जिम्मेदारी मैं तो अपनी बात भी करूँ तो मैं कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ हम में नहीं, हर नागरिक को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में जब जितनी फ्रीडम मिलती है ना, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आती है। विथ ग्रेट अथॉरिटी कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मालूम होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नगर पालिका पूरी लेती है, लेकिन कहीं कहीं तो रहता ही है कि कहीं कुछ चीज़ों में चूक हो जाती है। तो अगर आपके माध्यम से या लोगों के माध्यम से वो हमारे ध्यान में आता है, तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि हम तुरंत उस पर एक्शन ना लें। वी आर ऑलवेज अलर्ट, वी आर अलर्ट। और कभी हमारा ध्यान ना हो तो पीपल कैन अलर्ट अस, एंड you guys can alert us.
उसको न्यूज़ के माध्यम से। ओके मैम, एक रिलेटेड टू द सोसाइटी एक क्वेश्चन हमारे पास एक मतलब लोगों के माध्यम से हमारे पास एक जानकारी आई थी, जो बहुत सारे वापी के अंदर में ऐसी सोसाइटी हैं जिनका मतलब आप बोल सकते हैं जो मेंटेनेंस प्रोसेस में वो सोसाइटी नहीं गई है। आपके माध्यम आपके मतलब यहाँ से बहुत सारी जैसे हाउसिंग्स वगैरह में हो गए, इवन डुंगरा में हो गए, फिर छरवाड़ा, बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं वो नगर पालिका के अंदर आते हैं और वो मेंटेनेंस के अंदर में है, अब सॉरी मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं है। एंड जस्ट अभी ऐसा है जो वो पूरा बिल्डिंग्स वगैरह जो है पूरी तरह से डिमोलिश के मोटिव पे फिर भी उसमें लोग रहते हैं, तो उसको नगर पालिका कैसे देखती है? ऐसी जो भी बिल्डिंग्स हैं वैसी बिल्डिंग्स जैसे ही हमारे ध्यान में आती है तो हम उनको एक नोटिस भेजते हैं कि ये बिल्डिंग में रहना खतरे से खाली नहीं है, और उसको या तो आप रिकंस्ट्रक्ट करिए और या फिर उसको खाली कर दीजिए। और हमारे आदमी की भी हेल्प लगती है तो वी प्रोवाइड इट विद अ नॉमिनल चार्जेस, और या फिर अगर वे पर्सनली, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो हम उनको वार्न करते हैं। क्यों कि वार्निंग देना ज़रूरी है, बिकॉज समटाइम्स कैसा होता है कि लोग बहुत लाइटली लेते हैं, और इसीलिए आपके माध्यम से मैं लोगों को मतलब कि ऐसे लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ में रहते हो तब तक आपको कुछ ऐसा लगता है कि होता है चलता है, बट सडनली जब एक्सीडेंट हो जाता है देन लोग बोलते हैं कि नगर पालिका डिडंट टुक केयर, लेकिन ऐसी सारी बिल्डिंग्स को हमारे यहाँ से नोटिस मिलता ही है। सागर झा आपके कैमरामैन मनीष चौबे के साथ में सालासर न्यूज़।